जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 1। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ है। वह भगवान से अपनी जिज्ञासा का उत्तर चाहता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके लिए क्या कल्याणकारी है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भीषण संग्राम में, इस हिंसात्मक कार्य में, इस घोर युद्ध में क्यों लगाते हैं? इस घोर युद्ध में भाग लेने के लिए क्यों प्रेरित करते हैं? भगवान ने बड़े विस्तार से अर्जुन को आत्मा के विषय में, शरीर के विषय में बताया। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और शरीर का अपक्षय सतत चलता रहता है और ये विनाशशील है, एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। भगवान ने उसे अपने कर्तव्य पालन से होने वाले लाभ और युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाने से होने वाले अपयश ज्ञान प्रदान किया। फिर भगवान ने निष्काम भाव से कर्म कैसे करते हैं, बिना राग द्वेष के कर्मों में कैसे प्रवृत्त होते हैं, फल की इच्छा को त्याग देने से किस प्रकार मनुष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, परमात्म तत्व का ज्ञान उसे मिल जाता है, ये भी भगवान अर्जुन को विस्तार से समझाते हैं। और जब अर्जुन भगवान से स्थित प्रज्ञ, स्थित धी, स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में कि वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, किन लक्षणों से उसे जाना जाता है, यह जिज्ञासा व्यक्त करता है, तो भगवान बड़े ही विस्तार से अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में समझाते हैं। इन सब उपदेशों का, इन सब शिक्षाओं का उद्देश्य अर्जुन के मोह को, उसके विषाद को, उसके शोक को नष्ट करना था। लेकिन तीसरे अध्याय के इस पहले श्लोक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी अर्जुन के मन में कुछ संशय रह गए हैं, अभी भी वह द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो पाया है। अभी भगवान को उसे और उपदेश और शिक्षाएं देने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी उसका मोह नष्ट नहीं हुआ है, इसीलिए वह भगवान से कह रहा है कि मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है। वो भगवान से प्रश्न करता है कि हे जनार्दन, हे सभी जीवों का पालन करने वाले, हे सभी प्राणियों की याचना पूरी करने वाले भगवान कृष्ण, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है, यदि आप मानते हैं कि ज्ञान कर्मों से श्रेष्ठ होता है, तो फिर हे केशव, हे केसी असुर का संहार करने वाले भगवान कृष्ण, आप इस भयानक युद्ध में, इस घोर संग्राम में मुझे क्यों लगाते हैं? इस हिंसात्मक युद्ध में भाग लेने के लिए आप मुझे क्यों प्रेरित करते हैं? इस श्लोक से एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए कि गीता अंधभक्ति को बढ़ावा नहीं देती है, अंधभक्ति का समर्थन नहीं करती है, बल्कि अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का, जिज्ञासाओं का, द्वंद्वों का गुरु के माध्यम से निराकरण करने, उनका समाधान खोजने की प्रेरणा देती है, ताकि जो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है
परमात्मा को जानने की इच्छा है वह पूरी हो सके। यह स्पष्ट हो जाने तक जो भी जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी संशय उत्पन्न होते हैं, हमें अपने गुरु के माध्यम से उन संशयों का, उन शंकाओं का हल ढूंढना चाहिए।